हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अभी तक हमने जो भी अकाउंटिंग प्रोसेस है वो सारा कंप्लीट कर दिया, मगर एक चीज को मैंने अभी तक होल्ड बैक रखा था जिसका नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, क्योंकि मुझे पता था मैंने आपको कुछ चीजें करानी है जिसके लिए जरूरी है पहले वो चीजें करें, तब जाके आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स समझ आता। ठीक है, अगर इस टॉपिक का नाम ही हम देखने को तो क्या है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ठीक करना, ऑफ एरर्स। जो गलतियां आपसे हो चुकी है अकाउंटिंग में उनको ठीक कैसे करेंगे वो हमें सीखना है। कब पता चलेगा आपकी गलती हो गई? सर कभी भी पता चल सकता है कि आपको अकाउंटिंग करते हुए गलती हो गई है। बेसिकली एटलीस्ट कौन सा वो पॉइंट है, क्या आप मुझे बता सकते हो वो कौन सा पॉइंट है जब हमें डेफिनेटली पता चलेगा, मोस्टली पता चलेगा कि भाई गलती तो हो गई है? क्योंकि उस चीज को हम उसीलिए बनाते हैं, किसको? बिल्कुल सही आया आपके दिमाग में सर, ट्रायल बैलेंस। हम बोलते हैं कि हमने क्या किया, हमने पहले जर्नल बनाया, उसके बाद लेजर बनाया, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना दिया। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? सर टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। कैसे पता चलता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी? सर हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, यहां पे अकाउंट्स लेते हैं और जिन अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस होता है वो इस तरफ आते हैं, जिन अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है वो इस तरफ आते हैं। जैसे सेल्स है तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेजेस है परचेज का डेबिट बैलेंस होगा, कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, और इनको जब टोटल करते हैं तो अगर ये 5 लाख आया तो ये भी 5 लाख आना चाहिए। अगर इतना हो गया तो हम बोलते हैं कि एटलीस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमने अकाउंटिंग ठीक कर दी है। व्हाट इफ यहां पे मैच नहीं हो रहा है, डेबिट्स कम आ रहे हैं, सपोज 4,50,000 आ रहा है और क्रेडिट ज्यादा आ रहे हैं, तो हमारा जो बेसिक फंडा था फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट, वही यहां पे पिट गया। इट मींस हमने कहीं ना कहीं गलती की है, तो उन गलतियों को हमने ठीक करना पड़ेगा। इसके बगैर भी कोई गलती हो सकती है। एक तो ये इस तरह की गलतियां हो सकती है जिनसे हमारी ट्रायल बैलेंस मैच ना हो जाए, बट उसके बगैर भी कोई और गलती हो सकती है अकाउंटिंग में कि ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है फिर भी गलती है। तो दो तरह की गलतियां हो सकती है। नॉर्मली हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एटलीस्ट अरिथमेटिकल एक्यूरेसी तो हमें यहां ही पता चल जाए कि मैथमेटिकली कोई गलती तो नहीं की है, किसी को डेबिट ज्यादा या क्रेडिट कम तो नहीं किया है, वो यहां पे पता चल जाएगा। बट उसके बगैर भी कुछ गलतियां हैं जो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं करेगा, बट स्टिल वो गलतियां हैं। तो अगर देखा जाए जितनी भी हमारी अकाउंटिंग में गलतियां हो जाएगी तो वो दो तरह की गलती हो सकती है। वंस हु अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, दैट इज द ट्रायल बैलेंस विल नॉट मैच। और दूसरी गलती क्या होगी? द एरर्स विच will not affect the trial balance। गलतियां है बट ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द ट्रायल बैलेंस विल स्टिल मैच। ठीक है, किसी और तरह से आपको पता चल गया, आपका ट्रायल बैलेंस तो बराबर हो गया बट किसी और तरीके से पता चला कि आपने ये गलती कर दी है, तो उन गलतियों को हमने ठीक करना है। तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि उन गलतियों को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, फॉर द टाइम बीइंग पहले इन दो का एग्जाम्पल देता हूं, एक एक एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको ले जाता हूं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और हम उनको कैसे ठीक करेंगे, और ये जो हमारे एरर्स होते हैं ये किस तरह से हम बाइफरकेट करते हैं कि क्या क्या टाइप के ये एरर्स होते हैं। अभी तो बेसिकली आपको समझ आया कि यार कुछ गलतियां तो हो गई है, बट अभी आपको समझ नहीं आ रहा है कि उन गलतियों का डेफिनेशन क्या है। आपने सुना होगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे क्या होती है, बट अभी उतना टेक्निकल टर्म में हम नहीं जाएंगे। यहां पर मुझे एक छोटा सा जोक याद आया। हम मैच खेल रहे थे तो बॉलर क्या कर रहा था,
वो बॉलिंग कर रहा था बट वो पिट रहा था, तो कीपर उनका कैप्टन था, तो वो पीछे से बोल रहा है ओ भाई तू कुछ गलत कर रहा है, क्या गलत कर रहा है मुझे नहीं पता है, तू खुद ही ठीक कर दे, बट तू इसको गलत कर रहा है। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि गलत कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, हमें वो चीज भी खुद ही करनी पड़ेगी, हमें ढूंढना पड़ेगा कि क्या गलत कर रहे हैं और उसको कैसे ठीक करेंगे, ठीक है। तो कैप्टन की तरह नहीं बोला भाई कुछ तो गलत किया है तुमने, तो यहाँ पे ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगी, तो हम अकाउंटेंट को नहीं बोलेंगे भाई कुछ तो तूने गलत किया है, क्या गलत किया है हमें नहीं पता, नहीं, हम ढूंढेंगे क्या गलती उसने की है, ठीक है दोस्तों। तो बने रहो लास्ट तक लेक्चर में और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको अभी 2 एग्जाम्पल्स देनी है, एक वैसी एग्जाम्पल जिसमें आपका ट्रायल बैलेंस मैच ना हो और दूसरी ऐसी एग्जाम्पल जिसमें ट्रायल बैलेंस मैच हो। सपोज एग्जाम्पल नंबर 1, आपने किसी को सेल कर दिया 500 का, आपने किसी को 500 का सेल कर दिया, तो आपने क्या कर दिया, इसकी जर्नल एंट्री जो होती आप करते हैं एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। हाँ बिल्कुल ठीक, बट आपने क्या गलती कर दी दोस्तों, अच्छे से देखना। आपको पता है सर एक चीज तो हमने ये भी सीखा है कि जब सब्सिडरी बुक्स होती है तो सर हम तो जर्नल एंट्री उसमें करते नहीं है, हम डायरेक्टली कैश अकाउंट में एंट्री करते हैं। तो आपने क्या किया होगा, डायरेक्टली कैश अकाउंट बनाया होगा मेरे दोस्तों, और आपने क्या किया होगा, मैं अगर कैश अकाउंट बनाऊंगा तो आपने डेबिट किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500। हाँ सर हमने ये एंट्री कर दी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर आपको पता नहीं है कैश बुक कैसे बनाते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको कैश बुक वाला लेक्चर मिल जाएगा, वो देख लो, आपको क्लियरिटी हो जाएगी क्यों नहीं बनाते। ये चीज भी मैंने सब्सिडरी बुक्स वाले लेक्चर में आराम से बता दी है। तो यहां पे एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या करना था, यहां से दूसरी चीज करनी थी, क्योंकि पहले क्या करते हैं हम जर्नल के बाद ये तो जर्नल एंट्री होता है, उसके बाद हम पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो आपको लेजर अकाउंट में डालना था, फिर आप बोलते हैं अच्छा कैश में डालना है, तो हमने तो कैश अकाउंट खुद ही बना दिया क्योंकि हमने तो जर्नल एंट्री कर ही नहीं दी। तो हमने क्या किया, डायरेक्टली कैश अकाउंट बना दिया। तो कैश अकाउंट में तो पोस्टिंग तो हो ही गई खुद ही, तभी हम बोलते हैं कैश बुक एक सब्सिडरी बुक भी है, कैश बुक एक लेजर अकाउंट भी है, क्योंकि इनिशियल पे कैश अकाउंट भी है। तो कैश अकाउंट में तो हो गया 500 का डेबिट, बट हमें क्या करना था, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट करना था 500, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे सेल्स अकाउंट की पोस्टिंग करनी थी वहां पे लेजर अकाउंट में। तो मैंने जब सेल्स अकाउंट बनाया मेरे दोस्तों, मैं अगर नीचे सेल्स अकाउंट बना तो आई होप आपको दिख रहा है बोर्ड में, मैं सेल्स अकाउंट बना रहा हूं। मुझे क्या करना था, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट द रेवेन्यू। तो मुझे करना था बाय कैश, कायदे से मुझे करना चाहिए था 500। जब मैं पोस्टिंग कर लेता कैश बुक से कि दूसरे अकाउंट में क्या इंपैक्ट हो गया, तो मुझे सेल्स अकाउंट में करना था बाय कैश 500। तो यहां पे होता है कैश अकाउंट डेबिट 500, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 500, फॉर एवरी डेबिट देयर इज इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट। तो मेरी अकाउंट नहीं ठीक होती, बट यहां पे मेरी गलती क्या होगी मेरे दोस्तों, मुझे यहां पे पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गया मुझे कितने जीरो लिखने, मैंने 5000 लिखा। ठीक है दोस्तों, अब मुझे बता दो, अगर मैं इसके बाद अगर मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, सपोज और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, मैं इसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, तो मेरा कैश कितना बचा है, सर कैश में पड़ा है 500, तो मैं कैश लिखता हूं, सपोज यहां पे कैश लिखता हूं 500, मेरा कैश आ रहा है 500, और जब मैं सेल्स अकाउंट को टोटल कर रहा हूं, मेरी सेल्स आ रही है 5000, मेरी सेल्स आ रही है मेरे दोस्तों 5000। अब जरा ट्रायल बैलेंस को टोटल कर लेते हैं। सर यहां पे आपका डेबिट साइड से आ रहा है 500 और क्रेडिट साइड से आ रहा है 5000। गलत हो गया? हां सर बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, ये टोटल आ रहा है 5 सर और कैश आ रहा है 500, तो ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। तो ये एक ऐसी गलती थी जिससे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों? हां सर बिल्कुल ठीक है, हमें समझ आया कि हमने एक गलती कर दी है, इस वजह से हमें क्या हुआ, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हुआ। तो हमने सीखना है इन गलतियों को हम कैसे ठीक करें। ठीक है, इन गलतियों को हम कैसे ठीक करें। अब क्या करोगे आप, जरा लॉजिकली बता दो। आपने कैश बढ़ाया 5000, बट कैश बुक में तो 500 ही था, यहां पे तो नहीं करते था। तो आप क्या करोगे, सेल्स अकाउंट में उल्टा करोगे, आप डेबिट करोगे टू कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट में एक एंट्री करोगे, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि आपने फालतू में बढ़ा दिया 5000, तो 4500 को इससे वापस करोगे। यहां पे ख्याल रखना है आप अकाउंटिंग में मेरे दोस्त, ये मैं डिटेल में बताऊंगा रेक्टिफिकेशन एरर, अभी मैं जस्ट थोड़ा सा बता रहा हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में डिटेल में बता दूंगा। यहां पे जस्ट मैं आपको बताता हूं, ऐसा नहीं करते हैं
कि गलती होगी उसको मिटाएंगे, सर क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, हो गया ठीक। प्लीज अकाउंटिंग में ये चीज नहीं करनी है। आप अकाउंटिंग को एंट्री को डिलीट नहीं करना है, आपने पेज में वो नहीं करना है, फ्लूइड इस्तेमाल नहीं करना है। या आप अकाउंटिंग का ये चीज मेरे दोस्तों आप अपने दिमाग में डाल दो। अभी आप अगर आप सीए का एग्जाम देख रहे हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, और अगर आप एसएसबी का या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप उस डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के मेंबर बनने वाले हो, और आपको अकाउंटिंग करनी है। फॉर हेवन सेक इस रूल को अपने दिमाग में डाल दो कि आप जब अकाउंटिंग करोगे आप फ्लूइड का इस्तेमाल नहीं करोगे, आप ना फ्लूइड का इस्तेमाल करोगे ना आप करेक्शन का इस्तेमाल करोगे। अगर आपने ऐसा किया तो आपके वहां ऑडिट वाले और बिजनेस वाले आप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा ऊपर वर्ड क्या इस्तेमाल करूंगा कि ऊपर से कुछ कर देना, ओवर राइटिंग करना, ऐसा करना फ्रॉड माना जाता है। आपको प्लीज ये नहीं करना है। तो अगर आपसे गलती होगी अकाउंटिंग में तो आपको रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी, तभी आप देखोगे मॉडर्न अकाउंटिंग जो होती है जिसमें हम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स यूज करते हैं, जैसे ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और उसमें सबसे बड़ा जो अभी है सैप सॉफ्टवेयर है, उसको अगर आप यूज करते हो, अगर आपने एक अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी, आपको उस अकाउंटिंग एंट्री को डिलीट नहीं करने देता है। अगर वो अकाउंटिंग एंट्री आपकी गलत होगी आपको एक रिवर्सल एंट्री डालनी पड़ती है, तो दोनों एंट्रीज वहां पर रहती है। एक डेबिट अगर आपने कर दिया था तो आपको दूसरा एंट्री करना पड़ेगा जिससे आप उसको क्रेडिट करोगे अगर वो गलत हो गया था, बट आप उसको डिलीट नहीं कर सकते हो। हालांकि टैली एक सॉफ्टवेयर है, उसमें आप क्या करते हो, आप उस अकाउंटिंग एंट्री को डिलीट करके नई एंट्री डाल सकते हो या उसको एडिट कर सकते हो, बट लॉजिकली या प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा नहीं करना चाहिए। या आप मैनुअल बुक्स की बात करोगे, अभी तो ये सारा मैनुअल करते हो, अभी आजकल मैनुअली होता नहीं है मेरे दोस्तों, बस समझने के लिए जरूरी है। सॉफ्टवेयर भी जो बनता है मेरे दोस्तों, उसके पीछे वो थ्योरी होती है, उसके पीछे वो कंसेप्ट होता है जो थ्योरेटिकल होता है, जो मैनुअली ड्राफ्ट किया जाता है। सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बनाता है, पीछे जो कोडिंग होती है वो तो वही होती है ना जो पेपर पे बना के होती है। तो किसी भी चीज को समझाने के लिए जरूरी है कि आप उसके कंसेप्ट को समझ लो। तो यहां पे मैंने आपको एक चीज बता दी कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप बोलो कि मैं इस 500 में से रेड पेन से मिटा दूंगा। प्लीज करेक्शन नहीं करनी है आपको अकाउंटिंग में, ठीक है। और दूसरी चीज आपको अब रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक एरर बोला था जिसमें ट्रायल बैलेंस में गलती थी और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा था, ये गलती ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट कर रही थी। अब मैं दूसरी गलती की एग्जांपल देता हूं जिसमें आपको ट्रायल बैलेंस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है बट गलती है, उसकी एक एग्जांपल देता हूं। फिर मैं आज हम क्या करेंगे, आज मैं आपको वो चीजें नहीं कराऊंगा मेरे दोस्तों कि मैं आप इन एरर्स का आपको सब कुछ वो डेफिनेशन वो सब कुछ बता दूंगा, बल्कि जो मेरी आदत है, मैं बच्चों को पहले जो इस किसी भी टॉपिक का जो क्रक्स होता है वो बताने की कोशिश करता हूं, जो उसमें मेन चीज है। बाकी ये डेफिनेशंस, इन एरर्स को हम ये बोलेंगे, इन एरर्स को हम ये बोलेंगे, मैं बोलता हूं अगर भूल भी जाएगा बंदा कि क्या बोलते हैं, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि क्या उसको रेक्टिफाई करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर उसको एरर ऑफ कमीशन बोलते हैं, एरर ऑफ ओमिशन बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है बट वो उतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है कि आपको एंट्री करनी आ जाए, है ना मेरे दोस्तों। जैसे जॉब्स में या एग्जाम्स में आपको पास होना है, तो अगर आपको पास होने की स्ट्रैटेजी नहीं पता है और आप नॉलेज लेके भी बैठोगे तो उस नॉलेज को क्या करोगे, ठीक है मेरे दोस्तों। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, आप फाउंडेशन पढ़ रहे हो, ये फाउंडेशन पढ़ रहे हो, अगर आप अकाउंटिंग पढ़ते जा रहे हो और आपको आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा आता है, क्या स्ट्रैटेजी करनी है, कैसे पास करना है, और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो आप, तो फायदा क्या हुआ फिर आपकी नॉलेज का। क्योंकि जब आप एंट्रेंस ही पास नहीं कर पाए तो फिर आप उस नॉलेज को लेकर करोगे क्या। या दूसरी एग्जांपल, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो और आप नॉलेज तो गेन कर रहे हो बट आप एग्जामिनेशन ओरिएंटेड नॉलेज गेन नहीं कर रहे हो, तो फिर वो नॉलेज तो आपको काम नहीं आएगी ना उधर, तो उसको बैलेंस भी तो करना है। तो तभी मैं बोल रहा हूं कि एरर ऑफ प्रिंसिपल या एरर ऑफ वो दूसरी चीजें होती है कि उनको क्या बोलते हैं। पहली चीजें होती है कि वो चीज जो आपको यूज करनी है, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल को कहां पे ठीक करना है, कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरा अप्रोच भी रहेगा, पहले मैं आपको वो चीजें सिखा दूंगा, उसके बाद हम बुक पे आते हैं और मैं दिखाता हूँ सारी चीजें क्या होती है, तब वो कवर करेंगे। आपने देखा भी होगा कि मैं बुक से किसी भी टॉपिक को छोड़ता नहीं हूँ,
कुछ चीजें अगर मैं छोड़ता हूं वो मुझे पता होता है कहां पे पढ़ाना है, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या कर दी, मैंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस कर दिया, मैंने रिपेयर्स कर दिए, मैंने बिल्डिंग पे रिपेयर्स कर दिए और मेरा 30,000 का खर्चा हो गया। तो आप लोगों को पता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में फर्क? हाँ सर हमें पता है। तो रिपेयर्स 30,000 के कहां जाने चाहिए? क्या ये बिल्डिंग में ऐड होने चाहिए कि ये एज एन एक्सपेंस पीएनएल में जाना चाहिए? सर रिपेयर्स मेरा खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इससे जो बिल्डिंग की एफिशिएंसी नहीं बढ़ती है बल्कि उसके मेंटेनेंस के लिए होता है। तो एसेट जब रेडी टू यूज आप बिल्डिंग, उसके बाद जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो कैपिटलाइज नहीं होंगे, वो पीएनएल में सर राइट ऑफ करने पड़ेंगे। उस साल वो बिल्डिंग यूज हो गई और उसके लिए वो इतना खर्चा लग गया, वो हर साल लगेगा ऐसे रिपेयर्स में खर्चा, तो सर वो पीएनएल में जाना चाहिए था। रिपेयर्स जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। बट अकाउंटेंट था पागल, जिसको आपने अकाउंटेंट रखा था, उसको लगा था बिल्डिंग के लिए जो भी खर्चा हो जाएगा वो कैपिटलाइज हो जाएगा, और उसने एंट्री कर दी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। अब मुझे बताओ, ये एंट्री जो कर दी उसने एक अकाउंट को डेबिट किया और एक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। लेजर में भी बिल्डिंग को डेबिट किया और कैश को क्रेडिट कर दिया। क्या इससे ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? द आंसर इज यस। सर ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं हो जाएगा क्योंकि कैश कम हो रहा है, कैश कम हो रहा है, बिल्डिंग बढ़ रही है, तो डेबिट और क्रेडिट दोनों हो रहे हैं तो मैच हो रहा है। बट क्या ये गलती है? यस सर ये गलती है। ये बिल्डिंग को नहीं होना चाहिए था, ये बिल्डिंग को नहीं होना चाहिए था, ये रिपेयर्स को होना चाहिए था। सर एरर है, बट एक ऐसा एरर है जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ट्रायल बैलेंस में कोई एरर इंपैक्ट नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है बट स्टिल ये गलती है। तो इनको भी हमने सीखना है कैसे ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पे बताऊंगा कैसे ठीक करना पड़ेगा, आप बोलोगे सर बहुत आसान है। जब जस्ट मैं आपको उधर भी ले रहा हूं कि सर हाँ ये तो ठीक करना है और कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। कैसे? आप बोलोगे सर बिल्डिंग को डेबिट होना था, हाँ सर बिल्डिंग को डेबिट होना था, क्या वो डेबिट हुआ है? नहीं। तो इसको हम कैसे करते हैं, अगर मैं यहां पे आपको ले जाऊंगा कि कैसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कर रहे हैं, बहुत आसान है वो भी। मैं आपको यहां ही दिखाता हूं कैसे करते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, और फिर मैं बता दूंगा टाइप्स भी बोलूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मैं दिखाता हूं आपको अब कैसे हम आपको समझ आया? पहले मैंने अभी दो तरह के एरर हो सकते हैं। एक वो एरर हो सकता है जो ट्रायल बैलेंस को इंपैक्ट करे, जो मैंने पहली एग्जांपल दी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश ठीक कर दिया बट सेल्स में ज्यादा क्रेडिट कर दिया। और दूसरा था वो एरर्स जिससे ट्रायल बैलेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये था बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश किया आपने, जबकि आपको रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश करना था। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं आप इन गलतियों को कैसे ठीक करते हैं। ठीक है, आज हम थोड़ा यही करेंगे कि हम कुछ एग्जांपल्स देंगे कि ये गलती होगी और इसको कैसे ठीक करेंगे। तो आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स प्रैक्टिकली सीखेंगे कैसे करना होता है, और कल के लेक्चर में फिर जो वो एंसिलरी चीजें होती है कि इस एरर को ये बोलते हैं, उस एरर को ये बोलते हैं, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, और कल इंशाल्लाह हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। मैं इसी एग्जाम्पल को लेता हूं क्योंकि बेस बनी हुई है और एग्जाम्पल को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, आधा हमने काम कर ही दिया। ठीक है, क्या हुआ था, आपने एंट्री कर दी, मैं दिखाता हूं आपको, आपने एंट्री कर दी है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपने कर दिया। हाँ सर हमने किया बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 30,000। सर ये हमने कर दिया, क्या ये गलती है? हाँ सर ये गलती है, ये हमने कर दिया मेरे दोस्तों। क्या आप मुझे बता सकते हो कि क्या होना चाहिए? यह हमने कर दिया है। What we have done, we have debited the building and credited the cash. What we should have done,
व्हाट वी शुड हैव डन, हमें क्या करना चाहिए था मेरे दोस्तों? क्या तुम में से कोई मुझे बोलेगा कि क्या करना चाहिए था? सर हमें करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? आप इसको बोलोगे क्या किया हमने, या इसको बोलोगे ब्रैकेट में करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? सर बिल्डिंग की जगह रिपेयर एंड मेंटेनेंस होना चाहिए था। सर करेक्ट एंट्री ये होनी चाहिए थी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 30,000 टू कैश 30,000। ठीक है, ये भी ठीक है सर। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होनी चाहिए? ये हमने कर दिया है, ये हमें करना था, अब हमें क्या करना है? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी मेरे दोस्तों? क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? सर हमने अब देखो यहां पे क्या करो, नलीफाई करने की कोशिश करो। जो ठीक किया वो ठीक कर दिया। कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट कर दिया। हाँ सर कैश को क्रेडिट कर दिया, मतलब ये तो ठीक है। कैश क्रेडिट करना था, कैश क्रेडिट कर दिया। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट करना था, क्या हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट किया है? द आंसर इज नो। तो इसको डेबिट करना है, हाँ सर इसको डेबिट करना है। तो सर रिपेयर एंड मेंटेनेंस को हम डेबिट करते हैं, क्योंकि ये करना था हमने करेक्ट एंट्री में, बट अभी तक हमने नहीं किया है, तो इसको तो हमने डेबिट करना है। तो मैं यहां पे एंट्री करूंगा रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 30,000। तो ये अब मैंने कर दिया, ठीक है, ये अब मैंने कर दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। दूसरा चीज था, मैंने बिल्डिंग को किया था डेबिट। क्या मुझे बिल्डिंग को डेबिट करना था? नहीं सर मुझे बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना था। क्या मुझे बिल्डिंग को डेबिट करना था? नहीं सर मैंने बिल्डिंग को डेबिट नहीं करना था। तो अब क्या करेंगे? बिल्डिंग को अगर 30,000 से डेबिट किया था, तो बिल्डिंग को क्या करेंगे अब? सर बिल्डिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा 30,000, तभी वो ठीक हो जाए, क्योंकि उस अकाउंट में, बिल्डिंग के अकाउंट में आपने डेबिट साइड से 30,000 डाला है, बल्कि वहां पे कुछ भी नहीं जाना था। तो क्या करेंगे? 30,000 से बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? बिल्डिंग को डेबिट किया था, अब बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री करेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट 30,000। अब आपने क्या किया देखो, ये आपने रेक्टिफिकेशन एंट्री डाल दी। रेक्टिफिकेशन एंट्री से आप देखो क्या हो गया, बिल्डिंग जो डेबिट हो गया था, बिल्डिंग को आपने क्रेडिट कर दिया। नेट इंपैक्ट क्या हो गया? नेट इंपैक्ट क्या हो गया? रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट हो गया और कैश क्रेडिट हो गया। इस एंट्री को आपने करना था, बट आपने बिल्डिंग को डेबिट किया था। तो क्या करोगे मेरे दोस्तों? हाँ सर जो ठीक हुआ है वो ठीक है, जो नहीं, जो होना चाहिए था और नहीं हुआ उसको करोगे, और जो गलत किया था उसको रिवर्स करोगे। और कैसे हो गया आपने ब्यूटीफुली देखा। मुझे क्या करना था, 3 स्टेप में हम इसको करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स को हम 3 स्टेप में करेंगे। स्टेप नंबर 1 देखो आपने क्या किया है। स्टेप नंबर 2 देखो आपने क्या करना था। स्टेप नंबर 3 में हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करेंगे। जो करना था और अभी तक नहीं किया उसको करेंगे, और जो करना था और कर भी दिया वो तो ठीक हुआ, और जो नहीं करना था उसको रिवर्स करेंगे। यहां पे आपने बिल्डिंग को डेबिट किया था तो बिल्डिंग को क्रेडिट करेंगे, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट नहीं किया था उसको डेबिट करेंगे। अब नेट इंपैक्ट देखो क्या हुआ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट हुआ। आप बोलोगे बिल्डिंग क्रेडिट हो गया, सर ये तो गलत हो गया, बट बिल्डिंग तो डेबिट हुआ ना कभी, तो डेबिट और क्रेडिट से क्या हो गया, बिल्डिंग खत्म हो गया, उसका इंपैक्ट खत्म हो गया। यहां से आपने 30,000 डेबिट किया था और यहां से आपने 30,000 क्रेडिट कर दिया, तो प्लस माइनस करके क्या हो गया, इंपैक्ट 0 हो गया, इंपैक्ट 0 हो गया। और कैश तो क्रेडिट करना था, कैश तो क्रेडिट किया था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट नहीं किया था, अब रिपेयर एंड मेंटेनेंस को डेबिट कर दिया। अब इसके बाद आपका एरर ठीक हो गया। हाँ सर बिल्कुल ठीक है, और हमें समझ आ गया किस तरह से एरर्स को रेक्टिफाई करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा आपको कि ये गलती हो गई है, ये गलती हो गई है, और उनको हम ठीक करने की जर्नल एंट्रीज करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम उन्हीं चीजों करेंगे। कल मैं आपको नाम बताऊंगा कि इसमें क्या गलती हो गई थी, जैसे मैं अभी बताता हूं, अभी कल मैं पूरा डिटेल में बताता हूं, बट आज जस्ट थोड़ा सा ट्राई कर लेता हूं कि सर ये जो रिपेयर्स का खर्चा था ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, तो ये पीएनएल में जाना चाहिए था। तो
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं कि एक एसेट के मेंटेनेंस में जितने भी खर्चे हो जाएंगे, मतलब एसेट जब आपने रेडी टू यूज था उसके बाद जितने भी खर्चे हो जाएंगे वो पीएनएल में जाएंगे, वो कैपिटलाइज नहीं हो जाएंगे। तो ये क्या कहा था, एरर था किनका, प्रिंसिपल्स की गलती हुई थी। आपने एक खर्चे को जो पीएनएल में जाना चाहता आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया, तो आपने प्रिंसिपल्स की गलती की थी, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसी तरह से एरर ऑफ ओमिशन होता है कि आप भूल गए, एरर ऑफ कमीशन मतलब कुछ गलती हो गई है, ऊपर नीचे हो गया, तो वो चीजें जो है वो हम डिटेल में करेंगे। और कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं, तो उनको हम बाइफरकेट करके कल एक पूरी लिस्ट बना देंगे, आप टेंशन मत ले लो। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो इस लेक्चर में है, इस टॉपिक में है, वो है कि हाउ टू रेक्टिफाई द एरर्स। द एरर्स क्या है वो हम कल पढ़ेंगे, बट अगर वो हो गए हैं उनको कैसे ठीक करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दी। अब मैं बुक से कुछ एग्जांपल्स लेता हूं और उनको हम करते हैं। बुक क्या है आपके डिस्क्रिप्शन पे मिली होगी, और अगर आप ग्रुप्स में हो तो मैंने ग्रुप्स में शेयर किया होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मैं एग्जांपल लिख भी दूंगा, तो आप समझ लेना क्या करना था और क्या क्या, ठीक है। तो आज हम सिर्फ एंट्रीज करेंगे रेक्टिफिकेशन की, ठीक है मेरे दोस्तों, ताकि हमें इस पर ग्रिप आ जाएगी। जो मेन इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, अकाउंटिंग अगर हमें करनी है हमारे कैरियर में, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। हाँ सर, मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं यहां पे दोस्तों। तो आपने मुझे बताना है जल्दी जल्दी करके कि सर क्या आएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 में लेता हूं, ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। आपने परचेज कर दिया, परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹500। ये लेक्चर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको जर्नल अभी करना नहीं आता है, क्योंकि वो सीखेंगे यहां पे भी जर्नल भी क्या होता है और करेक्ट क्या होना चाहिए था, हमने क्या गलती की है, ठीक कैसे करेंगे, तो उससे आपका जर्नल एंट्री भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। परचेज फर्नीचर फॉर ₹500, आपने इसको क्या कर दिया है, चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। क्या तुम में से कोई बताएगा इसका मतलब क्या है, चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। बोलता है आपने फर्नीचर को परचेज कर दिया था जिसका वैल्यू था 500, आपने उसको कहां पे लिया है, परचेज अकाउंट में। तो क्या यह गलती है मेरे दोस्तों, हां सर ये गलती है। बेटा क्या गलती है, सर आपने ना फर्नीचर परचेज कर दिया था, तो फर्नीचर तो मेरा एसेट होता है, तो आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था। आपने क्या गलती की है, सर आपने इसको परचेजेस माना है, बट सर ये तो परचेजेस ही है, यहां पे तो परचेज लिखा है सर। नहीं बेटा, आप अकाउंटिंग टर्म्स को नहीं पढ़े हो क्या, हां सर हमने पढ़ा है अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंटिंग टर्म्स में परचेज किसको बोलते हैं, परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब क्या होता है सर, परचेज होता है, परचेज हम उस अकाउंट के लिए यूज करते हैं अगर हम गुड्स को परचेज करते हैं, तभी हम परचेजेस यूज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो परचेज मींस परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स को कौन से होते हैं, जो आप जिसमें आप ट्रेड करते हो, वो आपकी परचेज होती है। तो परचेज अकाउंट तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करता है, जो आपका माल होता है उसके लिए आप अकाउंट परचेज रखते हो। तो फर्नीचर आपका माल है क्या, नहीं, फर्नीचर हमारा एसेट है। ओहो, तो मुझे आप बताओगे आपको क्या करना था, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी। सर हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हमने एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500। तो क्या आप मुझे बताओगे आपने रॉन्ग एंट्री क्या की है। सर हमने ना इसको माना है परचेज। कुछ बच्चे मुझे बोलते रहते हैं सर हमने अगर फर्नीचर क्रेडिट में परचेज किया हुआ, हम क्यों नहीं उसको परचेज बुक में दिखाते हैं।
मैं बोलता हूं दोस्तों परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज दिखाते हैं, तो ये तो परचेज ऑफ गुड्स बोलते हैं ना, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की बात होती है। ये तो फर्नीचर है, ये एसेट है। तो आपको क्या करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने क्या किया है, यू आर चार्जेड इट टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट, तो आपने इसको परचेज माना है, तो आपने एंट्री किया परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अब मुझे बताओ मेरे दोस्तों, इसको ठीक करने के लिए आप क्या डालोगे, सर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे, सर हम रेक्टिफिकेशन एंट्री डालेंगे। जरा बता मुझे रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। सर हमने क्या करना था, हमने फर्नीचर को डेबिट करना था। क्या हमने फर्नीचर को डेबिट किया है, नहीं सर, हमने अभी तक फर्नीचर को डेबिट नहीं किया है। तो क्या फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, हाँ सर फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए, तो करो फिर फर्नीचर को डेबिट। सर हाँ फर्नीचर को डेबिट करना है, तो एंट्री करोगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500। अब टू किसको करोगे, सर टू कैश करना था, क्या टू कैश कर दिया है, हाँ सर टू कैश तो कर दिया है, तो क्रेडिट तो ठीक कर दिया है, टू कैश कर दिया। और क्या गलती की है, सर परचेज को हमने डेबिट किया है, तो क्या परचेज को डेबिट करना था, नहीं सर परचेज को डेबिट नहीं करना था। कितने से डेबिट किया है, 500। अब क्या करेंगे, सर परचेज को उल्टा करेंगे, परचेज को डेबिट किया तो परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 500। तो ट्रांजैक्शन में क्या हो गया, आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में डेबिट भी हो गया और क्रेडिट भी हो गया। क्यों, किस वजह से हो गया था, सर आपने परचेज को डेबिट किया था, परचेज को आपने फालतू में 500 का बढ़ाया था, तो वो तो परचेज था नहीं, तो उसको हम कम करेंगे। तो परचेज को आप डेबिट किया था, उसको क्रेडिट किया था, उससे जो उसका इंपैक्ट था वो नलिफाई हो गया। पहले डेबिट किया था फिर उसको क्रेडिट कर दिया, तो उसका इंपैक्ट क्या हो गया, उसका इंपैक्ट नलिफाई हो गया। ओके, और हमारी अकाउंटिंग एंट्री भी ठीक होगी। अब देखो फाइनल इंपैक्ट क्या होता है, इस चीज से फाइनल इंपैक्ट क्या होता है मेरे दोस्तों, सर परचेजेस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, ठीक, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हो गया, हाँ सर हो गया, बहुत सिंपल है ये, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ आया सर, समझ आया बच्चों, हाँ सर समझ आया, बहुत आसान है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या करना होता है, हमें देखना होता है हमने क्या किया है, हमें क्या करना चाहिए था, तो फिर हम देखते हैं कैसे ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। दूसरी एग्जांपल में देता हूं, एन अमाउंट ऑफ ₹100 withdrawn by proprietor for his personal use has been debited to trade expenses। ओनर ने क्या किया था, 100 रुपया निकाला था अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला था 100 रुपया। सपोज उसने मन किया था, उसने बाहर कुछ खाना था, तो उसने 100 रुपया निकाला था बिजनेस से, और उसने बोला है, उसने एंट्री डाली है, अकाउंटेंट ने एंट्री डाली है ट्रेड एक्सपेंस की। तो ये गलती है क्या, हाँ सर ये गलती है। उसने एंट्री क्या की है, क्या एंट्री करनी चाहिए थी, जब 100 रुपया निकाला, 100 रुपया जब निकाला तो क्या एंट्री करनी चाहिए थी, सर इसको एंट्री करनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया। हाँ सर इसको एंट्री करनी चाहिए थी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया, क्योंकि कैश निकाला था 100 रुपया। बट उसने क्या गलती की है, उसने क्या एंट्री की है, सर उसने एंट्री की है ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश 100 रुपया। अब ठीक कैसे करोगे, सर कैश को क्रेडिट करना था, कैश को क्रेडिट किया, ड्राइंग को डेबिट करना था, किया है सर, नहीं सर अभी तक ड्राइंग को डेबिट नहीं किया, तो क्या करोगे रेक्टिफिकेशन एंट्री, सर ड्राइंग को डेबिट करेंगे और ड्राइंग अकाउंट डेबिट, सर ट्रेड एक्सपेंस को डेबिट किया, आपने बिजनेस का एक खर्चा डाला है 100 रुपया, तो क्या वो बिजनेस का खर्चा था, नहीं, तो खर्चे को क्या करेंगे, सर खर्चे को क्रेडिट करेंगे आप, कितने से, 100 से, तो एंट्री क्या करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट
टू ट्रेड एक्सपेंसेस। ये सारे एरर्स जो अभी तक मैं आपको बोल रहा था ऐसे एरर्स है जिससे ट्रायल बैलेंस में फर्क नहीं पड़ेगा, बट स्टिल वो एरर्स है, हमें ठीक करना है। ठीक है, हाँ सर ये भी ठीक है। उसके बाद रेंट पेड ₹100, आपने रेंट पे कर दिया, रेंट ₹100 आपने पे कर दिया, आपने गलती क्या की है, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। आपने रेंट पे कर दिया मेरे दोस्तों, तो रेंट जब आपने पे कर दिया 100 रुपया, तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सर रेंट हमारा खर्चा है, रेंट हमारा खर्चा है, तो रेंट इज एन एक्सपेंस, तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं। सर एंट्री होनी चाहिए थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 रुपया, बट आपने क्या गलती की है, आपने लैंडलॉर्ड को डेबिट किया है, आपने ये रूल लगाया है लैंडलॉर्ड इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो आपने एंट्री की है, जो बहुत बच्चों को गलती हो सकती है नॉर्मली, आपने एंट्री कर दी लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका इंपैक्ट क्या आएगा, अगर आप देखोगे इसका इंपैक्ट क्या आएगा, आपका जो ट्रायल बैलेंस होगा वहां पे दिखाई देगा कि आपको लैंडलॉर्ड का डेबिट बैलेंस आ रहा है 100 रुपया, मींस आपको लैंडलॉर्ड से 100 रुपया लेना है, यही मतलब निकलेगा। जब आपने लैंडलॉर्ड को डेबिट किया 100 रुपया से, वो आपका एसेट बन गया, उसका मतलब क्या हो गया कि आपको लैंडलॉर्ड से 100 रुपया लेना है। तो क्या आप लैंडलॉर्ड के पास जाओगे, बोलोगे मालिक साहब हमारी बुक्स में ना आपका 100 रुपए का डेबिट आ रहा है, तो जरा दे दो 100 रुपया, वो मारेगा चांटा, बोलेगा एक तो मेरे घर में रहते हो और मुझसे वसूली करते हो। फिर आप बोलेगे यार गलती क्या हो गई, बात तो सही बोल रहा है, घर तो इसका है, घर इसका है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मुझे इससे 100 रुपया लेना है, कुछ गलती हो गई है मुझसे। तो आप आते हो मेरे पास, सर कुछ गलती हो गई है, हमें ठीक लगा था बट पता नहीं क्या हो गया, वही बात हो रही सर गलती हो गई, क्या गलती हो गई तो हमें पता नहीं चल रहा है। फिर मैं आपको बोलूंगा बेटा याद है एक जर्नल में पढ़ते थे कि रेंट पे टू लैंडलॉर्ड शुड बी क्रेडिट टू विच अकाउंट, तो हम कंफ्यूज होते थे लैंडलॉर्ड अकाउंट आ गया, नहीं तो उसका क्रेडिट होता है कैश अकाउंट, क्रेडिट करना है कैश को, क्योंकि कैश आपका जा रहा है। और यहाँ पे जब मैं आपको बोलता था जर्नल में आइडेंटिफाई द अकाउंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द बिजनेस, और जब मैं बोलता था रेंट पे कर दिया 100 रुपया लैंडलॉर्ड को, आप बोलते थे सर लैंडलॉर्ड अकाउंट हो रहा है और कैश हो रहा है, तो आप वहां पे आइडेंटिफिकेशन में गलती कर रहे हो। मेरे लिए लैंडलॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है मेरा रेंट खर्चा है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रेंट अकाउंट डेबिट। मैं लैंडलॉर्ड को क्या करूंगा, मैं घर में मैं वो उसका शॉप यूज कर रहा हूं, उसकी बिल्डिंग यूज कर रहा हूं, उसके लिए रेंट दे रहा हूं, तो मेरे लिए रेंट एक्सपेंस है, लैंडलॉर्ड मेरे लिए इररिलेवेंट है। तो मुझे रेंट को डेबिट करना चाहिए था, मैंने लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया। तो अब ठीक करने के लिए क्या करोगे, रेंट को डेबिट करना था, हाँ सर किया है, नहीं किया है तो रेंट को डेबिट करेंगे, तो एंट्री करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और लैंडलॉर्ड को डेबिट किया है तो उससे वो डेटर दिख रहा है 100 रुपए का, तो क्या वो 100 रुपए का डेबिट डेटर है, नहीं, तो उसको क्या करेंगे आप, सब उसको क्रेडिट करेंगे। अब यहां नहीं बताना सर क्रेडिट द गिवर क्यों लगाएंगे, उसने तो गिव नहीं किया, भाई आप रेक्टिफिकेशन एरर कर एंट्री कर रहे हो, ये नहीं बोलना है सर आपने क्रेडिट क्यों किया, क्रेडिट द गिवर, वो कहां गिवर है, उसने तो कुछ दिया नहीं है, भाई आपने गलती की थी उसको ठीक कर रहे होते। तो अगर आपने डेबिट किया था उसको नलीफाई करने के लिए क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। यहां पे रूल नहीं चिपकाना कि क्रेडिट द गिवर, तो फिट ही नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा मॉडर्न में बोल सकते हो कि एसेट बड़ा आया था, एसेट है ही नहीं तो उसको कम करना पड़ेगा, बट द मेन थिंग इज वी आर जस्ट पासिंग द रेक्टिफिकेशन एंट्री, उस पर फोकस करो, इन रूल्स के चक्कर में मत पड़ जाओ, ठीक है। तो क्या करेंगे यहां पे, सर लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 100 रुपया, उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो रेंट आएगा 100 रुपया, लैंडलॉर्ड 0 आ जाएगा, तो ठीक है, ना आपने देना है और ना उसने लेना है, ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ सर ठीक है। एक और एग्जांपल बोलता हूं, सैलरी 125 पेड टू ए क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने सैलरी देनी थी एक एम्प्लॉय को 100 रुपया, आपने उसके अकाउंट को डेबिट किया था, आपको क्या करना था, इसी जैसा आपने करना था सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करना था, आपने सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने गलती क्या कर दी, आपने एम्प्लॉय को डेबिट किया,
आपने बोला ही इज द रिसीवर, तो उसको करूंगा डेबिट। फिर आप मंथ के बाद बोल रहे हो, उसको साल के बाद बोल रहे हो यार हमारे बुक्स में तो आपका आ रहा है 100 रुपया, तो आपको 100 रुपया देना है, वो भी बोलेगा कि आपको चांटा पड़ेगा। एक तो मैंने काम कर दिया और बोल रहे हो कि 100 रुपया देना पड़ेगा, वो तो मेरी सैलरी थी। आप बोलोगे हो हमसे गलती होगी, हमने इसके अकाउंट को डेबिट किया था, ये तो हमारा एक्सपेंस था सैलरी, तो सैलरी को डेबिट होना चाहता। तो क्या करोगे एंट्री, सर सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और उस एम्प्लॉय को क्रेडिट करेंगे, उस एम्प्लॉय को क्रेडिट करेंगे क्योंकि उसको हमने गलती से डेबिट किया है। अब मुझे बताओ, ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी, इसको रब कर लेते हैं, ठीक है। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। प्लीज मुझे बता देना कि आपको कैसा लग रहा है। कोई इंप्रूवमेंट आपको सजेशन में होगा तो आप बता देना, बट मैं वही सजेशंस लूंगा जो मुझे लगेगा कि इंप्रूव करनी है। बट स्टिल आप जो फील करते होंगे आप प्लीज मेरे साथ शेयर कर देना, क्योंकि एक इट्स काइंड ऑफ वर्चुअल ना, कि मैं बोल रहा हूं और फिर आप अगले दिन देखोगे और कमेंट करोगे। लाइव तो है नहीं कि उधर ही आपको समझ नहीं आता तो आप मुझे बोल देते हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूं कि जो जो मुझे फील होता है कि बच्चे पूछ सकते हैं वो चीज़ों को मैं कवर कराता हूं। फिर भी कुछ चीज़ें रहती हैं तो आप कमेंट्स में प्लीज़ बताया करो उस चीज़ को, आप प्लीज़ उस चीज़ को कमेंट्स में बताया करो ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको कहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 6, ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी। आपने 100 रुपया लिया, किससे लिया, शाह एंड कंपनी, ठीक है। तो शाह एंड कंपनी से आपने 100 रुपया लिया, हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज फ्रॉम शाह एंड कंपनी। आपने क्रेडिट किया है किसको, शाह, SHAWN, शाह एंड कंपनी। आपको दिया था शाह साहब ने, आपने क्रेडिट किया शाह साहब को, ठीक है। आपको दिया था गुलाम मोहम्मद मीर ने और आपने क्रेडिट किया गुलाम अहमद मीर को, तो गलती होगी। अब क्या करेंगे, गुलाम मोहम्मद को क्रेडिट करेंगे, तो यहां पे शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करेंगे, तो क्या करोगे, टू शाह एंड कंपनी, इसको क्रेडिट करोगे। और शाह एंड कंपनी, गुलाम अहमद मीर को आपने क्रेडिट किया था, उसको नहीं करना था, तो उसको क्या करोगे, डेबिट करोगे। अदरवाइज उल्टा होगा, आप बोलोगे कि मेरी उसकी लायबिलिटी है। अब ऐसा नहीं है, शाह साहब ने थोड़ी दिया था, तो शाह साहब को फालतू में क्रेडिट किया था, तो शाह साहब को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो शाह एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है मेरे दोस्तों। हाँ सर, ₹100 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर। आपने टाइपराइटर परचेज कर दिया 100 रुपीज का और आपने उसको ऑफिस एक्सपेंस माना है, तो क्या है, गलती है। यस सर, ये गलती है, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। जब आपने एक एसेट परचेज कर दिया है, आपको उस एसेट को डेबिट करना है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो बुक्स में कैपिटलाइज हो जाएगा। तो आपने टाइपराइटर अकाउंट डेबिट करना था टू कैश, आपने क्या किया, ऑफिस एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एक्सपेंडिचर को आप क्या करोगे, उसको क्रेडिट करोगे, वो खर्चा है नहीं, वो पीएनएल में नहीं जाएगा, वो एसेट जाएगा। तो एंट्री करोगे टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। आई होप आपको ये एंट्रीज सारी समझ आई होंगी अच्छे से, ठीक है। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन है जो आप मैंने ग्रुप में शेयर किया होगा आप लोगों को, अगर आप नहीं हो तो टेलीग्राम में है @CA लतीफ, वहां पे आपको इसका सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगा। तो मैंने उसको रेक्टिफायर होता। तो इलस्ट्रेशन नंबर 3 जो है इसमें, इसको आपने खुद करना है घर में। कल हम क्या करेंगे, कल हम इन सारे एरर्स का डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनका नाम पढ़ेंगे, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, किस तरह से एरर होते हैं, और जो बाकी चीजें फिर इस टॉपिक में है उनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हम इनको, इस चैप्टर को कल कंप्लीट करेंगे। अगर कल नहीं हो सका तो परसों, बट कोशिश करेंगे हम कल ही इस टॉपिक को, हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और उससे हमारा जो पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल के लेक्चर में with definitions and other examples from this topic. ठीक है सर।